नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर के बात करना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा लड़कों को रिजल्ट और इन सब चीज़ों से रुक करके कि एक बहुत भयावह मुद्दा है। मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा मुद्दा है कि लड़कों ने इस बार जो है तो पूरा टोटल डीजीटी को जो शिकायत किए हैं ना, मेल किए हैं अपने आईटीआई के, वो 3264 शिकायतें गई हैं, और जिसमें उन लोगों में लड़कों ने खुलकर अपने आईटीआई के बारे में बात की है। तो इस पर डीजीटी का बहुत बड़ा ध्यान चला जा रहा है, जिसमें मैं आज आपको मेरा बताना कर्तव्य है ईमानदारी से, कि न्यूज में ये सब बताना मेरा एक कर्तव्य हो जाता है कि भैया आप ये ना समझ लेना कि ये लड़के जो है ना तो इनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, ये बेवकूफ़ बना लेंगे। लड़कों ने प्रैक्टिकल के एग्जाम में वसूली, पेटीएम पे पैसा देना, एग्जाम में पैसा मांगना, पास होने की गारंटी देना, आईटीआई में ना आने की गारंटी, और इस आईटीआई में माने सपोज करो कि लड़का यहां इस जिले में आईटीआई कर रहा है लेकिन उसका एडमिशन दूसरे जगह में, जैसे कानपुर के कई आईटीआई इसके चपेटे में आ रहे हैं। हम बता रहे हैं कानपुर के आईटीआई के लड़के ओवर सीट उनकी भर चुकी है, तो उनके लड़के लखनऊ के एक प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन है। लड़के यहां वसूली की गई और वहां पास होने के नाम पे किया गया, लेकिन वहां पैसा नहीं पहुंचा तो लड़के वहां फेल हो गए या नंबर कम पाए हैं। लड़कों ने आईटीआई का नाम भी दिया है, पूरा वीडियो ऑडियो सब कुछ दिए हैं, यहां तक कि प्रैक्टिकल में जो पैसा नहीं दिया है उसके नंबर कम आए हैं, वो भी सबूत दिया है। माने हर चीज दिया है। एवन एक लड़का तो साफ साफ ये लिख रहा है कि सर हमारे साथ का एक लड़का था, उसने एग्जाम नहीं दिया लेकिन उसका रिजल्ट आ गया और वो पास हो गया। तो प्राइवेट आईटीआई वालों से आपसे आज मैं ये कहने का आया हूं कि डीजीटी की जो ये वेबसाइट है ना, इस पे खूब टेस्टिंग कर लिए हैं वो, और अब दिक्कत अगली बार जो धोखा खाएंगे, आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। शायद आज मैं न्यूज बता रहा हूं और बातों बातों में बड़ी चीज बता दे रहा हूं। एडमिशन वाला जो 30 सितंबर लास्ट डेट है ना, आज मैं 26 तारीख को 8:27 पे शूटिंग कर रहा हूं। 26 तारीख को रात को 8:27 पे मैं शूटिंग कर रहा हूं। तब की न्यूज बता रहा हूं कि डीजीटी किसी भी हालत में एडमिशन की डेट नहीं बढ़ाने वाली है। हाँ, मंत्री जी के पास कई लोग जा रहे हैं तो वहां से लिख करके आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन डीजीटी के अधिकारी ने इस पर साफ साफ मना किया है कि हम किसी भी हालत में हम नहीं बढ़ाएंगे डेट, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़कों के एडमिशन में और उनके पढ़ाई पे जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जो है तो उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इस पर बहस हो रही है। तो धोखा प्राइवेट आईटीआई वाले खाओगे, एडमिशन में भी फर्क होगा। और मैं आपको बता दूं कि जहां जहां से शिकायत गई है, ये आप लिख के ले लीजिएगा कि दिसंबर तक आपके ऊपर कार्रवाई बड़ी होने वाली है। ये सब आप बांध के मेरा बात वो रख करके रखिएगा। एग्जाम का डीजीटी अभी सिर्फ कुछ नहीं कर रही है, अभी उनका सबसे मकसद ये है कि एग्जाम को सक्सेसफुली करना और पोर्टल को सक्सेसफुली कर देना। जिसमें 15 तारीख को रिजल्ट निकला और 30 तारीख तक वो अपना बनाए हुए हैं वर्किंग डे, मतलब 15 दिन। तो 30 तारीख तक मैं कह रहा हूं 15 दिन, पर उसमें आप शायद 4 दिन और निकाल दीजिए, एक 5 दिन एक छुट्टी और है। 5 दिन अगर निकालेंगे 15 दिन वर्किंग डे में, तो ये
5 अक्टूबर तक चला जाता है, जिसमें गांधी जयंती आ जाएगी तो फिर 6 दिन, आप 6 अक्टूबर तक मान लीजिए आप, है ना। लेकिन 15 दिन का जो उनका टारगेट है, मैं बोल रहा हूं 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में 15 दिन का वर्किंग डे उठा लीजिए, तो उसको 30 सितंबर को उठा करके 6 अक्टूबर कर दीजिए, तो 6 अक्टूबर करेंगे छुट्टी काट के, तो 15 दिन हो जाएगा। और 15 दिन में डीजीटी मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है, ये मैं आप लोगों को सबको बता दे रहा हूं। बाकी आईटीआई आपकी है, स्टूडेंट आपके यहाँ एडमिशन लेंगे, पैसा आपके पास मिलेगा चाहे नहीं, पर लड़कों को बेवकूफ ना समझिएगा। हाँ, मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि हम लड़कों को भड़काते हैं या लड़कों को ईमेल एड्रेस दे देते हैं या शिकायत करने के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए, जिस तरह से आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं उसको लगाते रहिए, हमको गाली गलौज करते रहिए, कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं जो सच दिखाता हूं तो सच दिखाता हूं, ठीक है। एक न्यूज ये। दूसरी एक बड़ी खबर जो आई है उसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसका जो है तो मैं आपको मैसेज भी दिखा दे रहा हूं कि मैंने पूछा था, हमको सूत्रों के हवाले से पता चला कि 450 प्राइवेट आईटीआई ने पूरा डेटा, फोटो के साथ में पूरा डेटा ही चेंज कर लिया डीजीटी के अधिकारियों से मिलकर के। भगवान जाने इस पर क्या सत्यता है कि नहीं है। जिस पर मैंने जब अधिकारी को भेजा तो वहां से देखिए ये आया है कि माने डेटा चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो हम टीटी सेल से बात करते हैं, है ना, 2-3 दिन में आ जाएगी। ये स्थितियां हैं, ये शिकायतों की दौर जो चल रहा है, आप सब में पकड़ जाओगे। ये पोर्टल ऐसा है कि हर एक चीज में पकड़ जाएगा आदमी, कुछ भी करेगा पकड़ जाएगा। आप अपनी आईटीआई चेंज कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, नहीं चला रहे हो, आप कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नहीं, कितने परीक्षा दिए, उस पर सारी चीजें हो रही है। दूसरा जो प्रैक्टिकल वाला मामला है उस पर डीजीटी कुछ बड़ा कदम उठाने जा रही है। क्या कदम उठाएगी मैं नहीं जानता हूं, वो तो आने वाला टाइम पे बताएगा। लेकिन प्रैक्टिकल के मामले में जो शिकायतें गई हैं, वीडियो गए हैं, सबूत गए हैं, उस पर डीजीटी जो है तो बहुत बड़ा एक कुछ न कुछ जारी होगा, और ये अक्टूबर के महीने में जारी होगा और बड़ी चीजें होंगी। दूसरी चीजें जिस पर चर्चा बहुत लंबी हुई है वो है लेफ्ट ओवर में। ये भी तय किया जा रहा है कि लेफ्ट ओवर में डीजीटी के माने डीजीटी के तरफ से कितने लड़कों की गलती हुई है, आईटीआई के तरफ से कितनी गलती हुई है, स्टेट की तरफ से कितनी गलती हुई है, वो भी चीजें निकाली जा रही हैं। इसके बाद जो है तो एक बड़ा जो मसला ये आया है कि लड़कों के फीस के कारण उनको अटेंडेंस शॉर्ट की गई है। ये भी मैं बता दूं, ये सरकारी कॉलेज के ज्यादा है, क्योंकि लड़कों ने ज्यादा शिकायत किया है। तो मेरा आज मकसद उनके लिए नहीं है, लड़कों के लिए, आईटीआई के लिए है, जिसको समझना है ना, इशारों में समझ जाना। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि डीजीटी की वक्र दृष्टि होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, फलाना ढिकानी चीजें हो रही, सब चीज हुई। जितना भर मैंने न्यूज दिखाया गारंटी के साथ कह रहा हूं वो 6 महीने में हुआ ही हुआ है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि ये अगर एडमिशन खत्म हो गए 30 तारीख तक, तो इनका है कि ये अक्टूबर में पूरी चीजें फिनिश कर देंगे, पोर्टल इनका सही हो जाएगा। इसके बाद जो हालत खराब होगी ना, तो आप देखना, सीधे टारगेट है। इस बार डीजीटी ये चाहती है कि अगले बार ऐसी कोई गलती ना हो, और कोई भी किसी के भी आईटीआई की गलती को, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्टेट हो, उन सब गलतियों के लिए कोई मर्सी नहीं मिलेगी, मतलब कोई दया नहीं मिलेगी। ना तो डीजीटी कह रही है कि अब हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे जिनकी फीस नहीं जमा है, फोटो नहीं है तो हम एडमिट कार्ड नहीं जारी करेंगे, हम वो नहीं कराएंगे, और इसके जिम्मेदार जो होगा उस पर वो स्टेट को बोलेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो ये उनका एक चीज, सिर्फ 4 लाइन कह करके वो अपनी बात को खत्म कर दे रहे हैं
कि नई पोर्टल, नई सुविधा, नई चीजें, हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, जिस पर हम संज्ञान ले रहे हैं और हम इस पर जल्द ही एक्शन लेंगे। तो भैया जो कहना था वो कह दिया। अब कौन गलत है कौन सही है इसका जो है तो कौन करेगा, खुद आप लोग करोगे और आप जानते हो कहां गलत है कहां सही है। इस बार लड़कों ने जो एडमिशन दलालों ने किया है ना, भूल जाना। और एक चीज बता दूं, अटेंडेंस पे ध्यान देना। और चीज बता दूं कि फेक डाटा, डमी डाटा डालना बंद कर देना जो डाले हुए हैं ना। और ये बहुत रिपोर्ट आ रही कि स्टेट के तरफ से जो होती है फिर बाद में एडिट करके ये चलता है ना, ये सारा गेम खत्म हो जाएगा। आप लिख के ले लेना। बस इतना ही कहने आया हूं, बाकी कुछ नहीं। और पूरी चीज मेरे को नहीं बतानी थी, क्योंकि एक न्यूज की मर्यादा होती है, उस मर्यादा को मैं नहीं क्रॉस कर रहा हूं। बाकी प्राइवेट ITI वाले खुद समझ लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।